स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। हैं आप आर रिलीव पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 5.5 की। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगा रोम्बिक सल्फर। क्यों? क्योंकि 96 डिग्री पर या इससे ऊपर ये मोनोक्लिनिक हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर तो 96 से कम होता है, इसलिए आपको मिलेगा रोम्बिक सल्फर। यानी 96 से कम रोम्बिक, 96 से ज़्यादा मोनोक्लिनिक। रिमेंबर इट, इसको याद रखिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई इज वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टिन, इसका सिंबल अभी आप मुझे कमेंट करें, इसका टिन का क्या सिंबल होता है। आई होप कि आपको इसका सिंबल आता होगा। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन इज 18 डिग्री सेल्सियस। और याद रखें 18 डिग्री से नीचे जो है इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है टिन के पार्टिकल्स का, वो वाइट इन कलर अवेलेबल है और 18 से ऊपर ग्रे इन कलर है, इसलिए वाइट टिन आपको रूम टेम्परेचर पर अमूमन मिलता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों समझा जाता है। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई सॉलिड प्योर है और क्रिस्टलाइन नेचर है, उसका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। मतलब ये बहुत कम देखा गया है कि दो कंपाउंड्स का एक ही मेल्टिंग पॉइंट हो, तो लिहाजा इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट को उस सॉलिड की निशानी बना दिया जाता है। सो देयरफॉर इट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी लेट्स से दैट अगर आप सोडियम की बात कर रहे हैं तो 800 डिग्री जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप कह लो कि 800 डिग्री पे अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो वो सोडियम क्लोराइड है, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेंथिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ। Why amorphous solids do not have sharp melting point while crystalline solids do have? Amorphous solids ऐसे solids हैं जिनकी कोई shape proper नहीं होती है, लेकिन crystalline solids ऐसे solids हैं जिनकी shape proper होती है। So they are asking this question कि जो amorphous solids हैं उनका melting point fix क्यों नहीं है, जबकि crystalline solids का तो melting point fix होता है। So let's find out the answer. Amorphous solids have no definite three-dimensional arrangements of their particles. Different portions of the amorphous solids have different arrangement of particles, which require different amount of heat to melt. ठीक है, इनके शेप्स एक तरह की ना होने की वजह से हीट चेंज चाहिए होता है, तो हीट चेंज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट आता है। सो देयरफॉर amorphous solids do not have sharp melting points. Instead these melt over a range of temperature. डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाते हैं। कौन? amorphous solids. So on the other hand crystalline solids have definite three-dimensional arrangements of their particles and the arrangement is same throughout the body of crystalline solid. इसी तरह से आप कह लो कि ये crystalline solids की बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो सेम है और टेम्परेचर भी सेम रिक्वायर्ड है, इसलिए there is a fixed point of melting, you know. So therefore these need same amount of heat to melt, hence the melting point of crystalline solids are sharp. So I hope students are getting something out of this question. Let's move toward the fifth question. Students, the next question is, which is lighter, aluminium or gold? गोल्ड ज़्यादा हल्का है, लाइटर है, या एल्यूमिनियम? सिंबल आते हैं आपको? एग्री? मैं बता दूं? चले मैं बता, एक का बता दूं? चले मैं दोनों का ही बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का Al होता है और गोल्ड का Au होता है, लेकिन एक काम आपने करना है अब, ठीक है? क्या करना है कि Au, गोल्ड का तो GOLD स्पेलिंग है ना, Au क्यों कहते हैं इसको? तो अभी मुझे कमेंट करें कि गोल्ड को Au क्यों कहते हैं, राइट? आई होप आपको पता होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड दिस। विच इज़ लाइटर, एल्यूमिनियम और गोल्ड? लाइटर क्या है, एल्यूमिनियम या गोल्ड? डेंसिटी से पता लगता है स्टूडेंट्स। डेंसिटी एल्यूमिनियम की जो है वो 2.7 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगा, और ये बोर्ड में बहुत दफ़ा MCQ भी आया हुआ है। और गोल्ड की हैवियर डेंसिटी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट्स वाई यू कैन से एल्यूमिनियम इज़ लाइटर, बहुत लाइटर है। देखिए ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.7 ग्राम आ रहे हैं इसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब में
19.3 ग्राम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट डेंसर, इट्स वेरी डेंसर, इट्स लाइटर. सो लेट्स मूव टूवर्ड दी थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ. राइट द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. S8 होता है स्टूडेंट्स. चलें एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब आपने मुझे फास्फोरस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है. जल्दी से कमेंट करें वीडियो को पॉज करके. राइट, तो लेट्स मूव टूवर्ड द सेवंथ MCQ कह रहा हूँ क्वेश्चन. राइट, विच एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. कौन सी एलोट्रॉपिक कार्बन की जो है फॉर्म स्टेबल होती है रूम टेम्परेचर पे. आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री कहलाता है. ओके, डायमंड. राइट, डायमंड का जनरल फार्मूला बताएं क्या होता है. चले मैं ही बता देता हूँ. CN. राइट, ये होता है डायमंड का जर्नल फार्मूला. लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट योरसेल्फ. स्टेट वेदर एलोट्रॉपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ. क्या एलोट्रॉपी एलिमेंट्स ही शो करते हैं कि कंपाउंड्स भी कर सकते हैं. द आंसर इज सिर्फ एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं, कंपाउंड्स नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टेस्ट योरसेल्फ समझ में आ गई होगी. अगर आ गई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. और बहुत से स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे. सो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत ख्याल रखें. राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम. एंड वन थिंग मोर, अभी अगर आपने कोई और टेस्ट योरसेल्फ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं और अपनी वीडियो निकाल लें, फ़ौरन से निकल आएगी. राइट, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.